हाय। ब्लीडिंग गम्स और सोलन गम्स प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला बहुत कॉमन सा इवेंट है जो ओरल कैविटी में देखने को मिलता है। नियर अबाउट 60 to 75% जो लेडीज़ हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके मुंह के अंदर ये दिखता है। कारण क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान डाइट पैटर्न काफ़ी चेंज होता है। फ्रीक्वेंट स्नैकिंग, हाई शुगर कंजम्पशन, एज वेल एज कुछ हार्मोनल चेंजेस जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सर्च, राइट। तो इन सब का जो कलेक्टिव रिजल्ट होता है वो ब्लीडिंग गम्स के फॉर्म में आपको या जिंजिवाइटिस के फॉर्म में देखने को मिलेगा, राइट। अब इसके साथ साथ कुछ कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे जो प्लैक में जो बैक्टीरियाज होते हैं उसके अगेंस्ट जो बॉडी का रिस्पॉन्स है वो कम हो जाएगा। एज वेल एज प्रेगनेंसी के दौरान जो गम्स होती हैं उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ी होती है, राइट। चलिए, अब इसमें कौन कौन से लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स। वेदर आप टूथ ब्रश करें या जब सुबह उठते हैं तो मसूड़ों के मार्जिन के आसपास आपको ब्लड दिखेगा, राइट। मुंह से बैड स्मेल या हेलिटोसिस या बैड ब्रेथ फील होगा। आपके मसूड़े थोड़े शाइनी, थोड़े बॉगी, थोड़े सूजे हुए महसूस होते हैं। कई बार गम रिसेशन या जिंजाइवल रिसेशन देखने को मिलेगा। मसूड़े अपनी जगह को छोड़ के अलग हो जाते हैं, राइट। खैर, ये बात हुई लक्षण के ऊपर। अब इनका क्या ट्रीटमेंट है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अप्रोच है पर्सनल ओरल हाइजीन, जिसमें आपको प्रॉपर टूथ ब्रशिंग, फ्लॉस, माउथ वॉश वगैरह यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जब आप डेंटिस्ट के पास जाएं, प्रोफेशनल क्लीनिंग के लिए इंसिस्ट करें। डेंटिस्ट आपको खुद एडवाइस करेंगे, जिसमें कि रूटीन स्केलिंग, पॉलिश वगैरह शामिल है। इसके अलावा डाइट वगैरह में आप रफ वेज, फ्रेश वेजिटेबल या फ्रेश फ्रूट्स वगैरह को प्रायोरिटी दें। इनसे रफेज का जो एक फ्रिक्शन बेस्ड एक्शन है वो आपके दांत और मसूड़ों को साफ रखने में योगदान देता है, राइट। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, ये इस दौरान लेने चाहिए। ये आपके गम हेल्थ को मेंटेन करते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ डेलीटीरियस एक्टिविटीज़, जैसे मान लो अगर आप स्मोकिंग या टोबैको का सेवन करते हैं, तंबाकू वगैरह का, तो इनको अवॉइड करेंगे। चलिए, अगर हम इतना केयर नहीं करते हैं, ये सारी बातें ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या रिजल्ट होगा? अल्टीमेटली आपका जो ब्लीडिंग गम्स या जिंजिवाइटिस का स्टेज है वो धीरे धीरे करके उस पर टाटा डिपोजिशन होने लगता है। दैट इज़ पथरीली, ये पीला या भूरा रंग का डिपॉजिट। अल्टीमेटली वो आगे चल के पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया का कारण बन सकता है। उसके बाद वहाँ से बोन लॉस होता है दांतों के चारों तरफ, और हो सकता है आगे चल के अल्टीमेटली आपका दांत हिलने लगे या दांत टूट के अलग हो जाए या निकल के गायब हो जाए। दैट इज़ आप इडेंचुलस हो जाएंगे, राइट। ये तो खैर एक बात हो गई। इसके अलावा स्टिल आपके मुंह के अंदर टाटर है। अल्टीमेटली वो क्या दिक्कत करेगा बेबी को? प्री टर्म बर्थ, समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाना, या उसका जो वेट होगा बेबी का, लो वेट बेबी का बर्न होता है, उसका वजन कम होता है, राइट। तो इन कारणों से इसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, राइट। इसके अलावा जो बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन है मदर से बेबी के माउथ में होने का भी चांस बढ़ जाता है। दैट इज़ आप अपने फ्यूचर बेबी को अर्ली चाइल्डहुड केरीज या बेबी बोतल केरीज की संभावना की ओर अग्रसर कर रहे हो। सो ये छोटी छोटी सी बात है जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। इनको अगर ध्यान देंगे तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन हेल्दी होगा। थैंक यू।